नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 9 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके से वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी बातें डिटेल से जानेंगे। तो आज के हमारी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सिरसा बना था वो 1 सितंबर 1975 को हिसार से अलग होकर बना था। जो सिरसा का पुराना नाम है वो है सिरिस्का, या इसको सिरश्रुति भी कहा जाता है। इसको पाणिनि ऋषि ने सिरश्रुति कहा था, और इब्न बतूता जो कि इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इसे सिसुति कहा था। यहाँ सिसुति और सिरश्रुति, सिरश्रुति कहा था पाणिनि ऋषि ने और सिसुति कहा था इब्न बतूता ने। अब हम सिरसा के अदर नेम के बारे में जानते हैं। जो सिरसा का अदर नेम है, सिरसा को सरस्वती नगरी, संतों की नगरी एवं हरियाणा की वन नगरी कहा जाता है। सिरसा में कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? वो है काला तीतर, जो कि हरियाणा का राजकीय पक्षी भी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर है। और जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है सिरसा का वो भी काला तीतर ही है। अब हम तहसील के बारे में बातें करते हैं कि सिरसा की कौन कौन सी तहसील है। तो सिरसा में एक तहसील है एलनाबाद, खुद सिरसा, रानिया, डबुवाली, कलावली, नथुसरी, चोपटा। ये सिरसा की तहसील है। अब हम सिरसा के एरिया की बात करते हैं। तो सिरसा का एरिया है 4277 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। सिरसा क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। जो सिरसा की पॉपुलेशन है वो है 12,95,189, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो है 303 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे कम है। ठीक है, ये था बेसिक डाटा। अब हम सिरसा के अदर पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सिरसा को राजा सारस के नाम पर बसाया गया था, और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे गणेशी लाल सिरसा से हैं, और वर्तमान में ये उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान जो कि सरदार सिंह थे, उनका संबंध भी सिरसा से है। हरियाणा का फर्स्ट कैशलेस गांव जो कि नीलावली है, यह सिरसा से है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा का फर्स्ट कैशलेस गांव कौन सा है, तो वह है हमारा नीलावली, जो कि सिरसा में है। अब हम सिरसा वर्ल्ड डोनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। जो सिरसा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट किया गया है, इसके लिए इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूँ, कपास, अलसी और फल होते हैं। आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा गेहूँ, कपास, अलसी और फल कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो वो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सिरसा के मंजियाना, जिसको मंजियाना नहीं है, ये मंजियाना है, ए आएगा यहाँ पर, बट बहुत से जगह लिखा आता है मंजियाना, तो मंजियाना ही है। फल उत्कृष्टता केंद्र है, जिसको बोलते हैं फ्रूट्स एक्सीलेंस सेंटर। यह स्थापित किया गया है, और यह किसकी हेल्प से स्थापित किया गया है, कौन से देश की सहायता से यह स्थापित किया गया है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सिरसा हरियाणा का पहला जिला है जो खुले में शौच मुक्त जिला बना है। पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपी चंद भार्गव। इनका संबंध सिरसा से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंजाब के फर्स्ट सीएम थे गोपी चंद भार्गव, उनका संबंध किस जिले से है, तो उनका संबंध सिरसा जिले से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिरसा में सबसे ज़्यादा गायें तथा सबसे ज़्यादा गौशाला हैं। बाबा भूमन शाह का डेरा सिरसा में है, और इनका जन्म हुआ था 1687 में, और ये कंबोज समाज के मुख्य थे। ठीक है, अब हम आगे बातें करते हैं। बाबा तारा जी की कुटिया, जिसको गोविंद और गोपाल कांडा ने बनवाया था, यहाँ 171 फीट ऊंचा शिवलिंग है। और गोपाल कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई थी इन्होंने 2009 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाबा तारा जी की कुटिया कहाँ पर है, तो यह हमारे सिरसा में है, और यहाँ पर 171 फीट ऊंचा शिवलिंग है।
इस शिवलिंग की वजह से ये याद रखने योग्य है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो कि अबूब शहर है, इसका निर्माण 1987 में किया गया था। यह 11,538 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, पहले हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य थे, लेकिन अभी हरियाणा में 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। जो अबूब शहर है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था, इसको वन्यजीव अभयारण्य से हटाकर संरक्षित क्षेत्र में ऐड कर दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 1987 में बना था, लेकिन अभी यह फिलहाल हरियाणा का वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, आगे है हमारा, सिरसा में 75% आबादी सिखों की है। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा है और इसकी स्थापना 1948 में शाह मस्ताना ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो डेरा सच्चा सौदा है, ये कहाँ पर है? सिरसा में है और इसकी स्थापना की थी 1948 में शाह मस्ताना जी ने। सिरसा में घग्गर नदी एवं पथराला बांध है। घग्गर नदी है और एक पथराला बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नशा भगाओ बेटा बचाओ, ये केंद्र सरकार की एक योजना थी। यह अभियान शुरू किया गया था 5 सितंबर 2018 को सिरसा जिले से शुरू किया गया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, रानिया का पुराना नाम राजबपुरा था। और HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा है। और जो HSSC एक बार क्वेश्चन पूछ लेती है तो वो रिपीट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि रानिया का पुराना नाम क्या है, तो वो है राजबपुरा। यह शहर राय वीरू ने बसाया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। यह भी सिरसा में है। शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा में है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा एवं चोर मार शहीदा गुरुद्वारे सिरसा में है। ये 2 गुरुद्वारे याद रखने हैं आपको, एक तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा और सेकंड है चोर मार शहीदा। ये 2 गुरुद्वारे हैं, ये सिरसा में हैं। और जो कलाकार सुनील ग्रोवर है, जिसको मशहूर गुलाटी कहा जाता है, इनका संबंध सिरसा के डबुवाली से है। जो कपिल शर्मा का शो आता है उसमें ये मशहूर गुलाटी हैं। इनका असली नाम सुनील ग्रोवर है। ये एक कलाकार हैं, ये सिरसा से संबंध रखते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा दूब, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं घास, यह डबुवाली में होती है। और डबुवाली किसका हिस्सा है? सिरसा का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हमारा, सिरसा से पशुपतिनाथ संप्रदाय का अभिलेख मिला है और यह नेपाल से थे। हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा में ही होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और HSSC ने 4 से 5 बार यह क्वेश्चन पूछ लिया है और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका है। तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ये होती है सिरसा में। अब हम आगे देखते हैं। एलनाबाद, एलनाबाद के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें जानते हैं। एलनाबाद को यहाँ के DC J.H. ओलिवर ने बसाया था और अपनी पत्नी एलना के नाम पर इसका नाम एलनाबाद रखा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एलनाबाद का नाम ये DC थे यहाँ के J.H. ओलिवर, इनकी पत्नी का नाम था एलना, इनके नाम पर एलनाबाद रखा गया है। और एलनाबाद से जादूगर सम्राट शंकर का संबंध है। अब हम चौटाला गांव के बारे में बातें करते हैं। पहले तो यह हरियाणा का सबसे पश्चिमतम गांव है। यह हरियाणा का सबसे पश्चिमतम गांव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो चौधरी देवीलाल जी थे उनका गांव है। और देवीलाल के बाद उनके बेटे हुए OP चौटाला, OP चौटाला के 2 बेटे हुए अजय और अभय चौटाला, और फिर हुए दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं JJP, बनाई थी और इसका चुनाव चिन्ह था, पहले चाबी था लेकिन अब इसका चुनाव चिन्ह क्या हो गया है? चप्पल हो गया है। और 14वीं विधानसभा में इस गांव से 5 विधायक चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेशनल हाईवे और बाउंड्रीज की बातें करते हैं।
तो वो नेशनल हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे 9 है, जो कि हरियाणा का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जिसका ओल्ड नेम नेशनल हाईवे 10 था, यह नेशनल हाईवे 9 यहाँ से गुजरता है। अब हम बॉर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर है फतेहाबाद के साथ सिरसा का बॉर्डर लगता है, और 2 राज्यों के साथ लगता है, एक लगता है पंजाब के साथ और दूसरा लगता है राजस्थान के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।